गरुड़ पुराण 12वां अध्याय। एकादशाकृत निरूपण। मृतशय्यादान, गोदान, घटदान, अष्टम महादान, वृक्षोत्तत्सर्ग, मध्यम षोडशी, उत्तम षोडशी एवं नारायण बलि। गरुड़ जी ने कहा, हे सुरेश्वर, 11वें दिन के कृत विधान को भी बताइए और हे जगदीश्वर, वृक्षोत्तत्सर्ग की विधि भी बताइए। श्री भगवान ने कहा, 11वें दिन प्रातः काल ही जलाशय पर जाकर प्रत्यंत पूर्वक सभी और द्रव्य देही क्रिया करनी चाहिए। वेद और शास्त्रों का अभ्यास करने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रण करें और हाथ जोड़कर नमस्कार करके उनसे प्रेत की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। आचार्य भी स्नान संध्या आदि करके पवित्र हो जाएं और 11वें दिन के लिए उचित कृत्यों का विधिवत विधान प्रारंभ करें। 10 दिन तक मृतक के नाम गोत्र का उच्चारण मंत्रोच्चारण के बिना करना चाहिए। 11वें दिन प्रेत का पिंडदान मंत्रों सहित करना चाहिए। हे गरुड़, स्वर्वर्ण से विष्णु की, चांदी से ब्रह्मा की, ताम्र से रुद्र की और लोहे से यम की प्रतिमा बनवानी चाहिए। पश्चिम भाग में गंगा जल से परिपूर्ण विष्णु कलश स्थापित करके उसके ऊपर पीत वस्त्र से वेष्टित विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। पूर्व दिशा में दूध और जल से भरा ब्रह्म कलश स्थापित करके उस पर श्वेत वस्त्र से वेष्टित ब्रह्मा की स्थापना करें। उत्तर की दिशा में मधु और घृत से परिपूर्ण रुद्र कुंभ की स्थापना करके रक्त वस्त्र वेष्टित श्री रुद्र की प्रतिमा को उस पर स्थापित करें। दक्षिण दिशा में इंद्रलोक वर्षा के जल से परिपूर्ण यमघट की स्थापना करें और काले वस्त्र से वेष्टित करके उस पर यम की प्रतिमा स्थापित करें। उनके मध्य में एक मंडल बनाकर उस पर पुत्र कुश से निर्मित कुशमयी प्रेत की प्रतिमा स्थापित करें और दक्षिणाभिमुख एवं अपसव्य होकर तर्पण करें। विष्णु, ब्रह्मा, शिव और धर्मराज यम का वेद मंत्रों से तर्पण करें। तब होम करने के अंतर श्रद्धा और 10 घट आदि का दान करें। तद निरंतर पितरों को तारने के लिए गोदान करें। गोदान के समय, हे माधव, यह गो मेरे द्वारा आपकी प्रसन्नता के लिए दी जा रही है। इस गोदान से आप प्रसन्न होंगे, ऐसा कहें। प्रेत के द्वारा उपयुक्त आभूषण, वस्त्र, वाहन तथा घृतपूर्ण काश्य पात्र, सत्य ध्यान और प्रेत को प्रिय लगने वाली वस्तुएं आदि, तिल आदि, अष्टम महादान जो अंतकाल में न किए जा सके हों, शैया के समीप रखकर शैया के साथ उन सबका भी दान करें। ब्रह्मा के चरणों को धोकर वस्त्र आदि से उनकी पूजा करें और मोदक, पुआ, दूध आदि पकवान उन्हें प्रदान करें। तब पुत्र शैया के ऊपर प्रेत की स्वर्णमयी प्रतिमा स्थापित करें और उसकी पूजा करके यथाविधि मृत शैया का दान करें। शैया दान के समय इस मंत्र को पढ़ें, हे विप्रभ, प्रेत की प्रतिमा से युक्त और सभी प्रकार के उपकरणों से समन्वित यह प्रेत शैया, मृत शैया मैंने आपको निवेदित की है। इस प्रकार पढ़कर कुटुंबी, ब्राह्मण, आचार्य और बहशैया प्रदान करनी चाहिए। इसके बाद प्रदक्षिणा और प्रणाम करके विसर्जन करना चाहिए। इस प्रकार शय्यादान, नवक आदि श्राद्ध और वृक्षोत्तत्सर्ग का विधान करने से प्रेत परम गति को प्राप्त होता है। 11वें दिन विधि पूर्वक हीन अंग वाले रोगी, अत्यंत छोटे बछड़े को छोड़कर सभी शुभ लक्षणों से युक्त वृक्ष का विधि पूर्वक उत्सर्ग करना चाहिए। ब्राह्मण के उद्देश्य से लाल आंख वाले, पिंगल वर्ण वाले, लाल सींग, लाल गला और लाल खुर वाले, सफेद पेट तथा काली पेट वाले वृषभ का उत्सर्जन करना चाहिए। क्षत्रिय के लिए चिकना और रक्त वर्ण वाला, वैश्य के लिए
पीत वर्ण वाला और शूद्र के लिए कृष्ण वर्ण वाला वृक्ष प्रशस्त माना जाता है। जिस वृषभ का स्वाग पिंगल वर्ण का हो तथा पूंछ और पैर सफेद हो, वह पिंगल वर्ण का वृषभ पितरों की प्रसन्नता बढ़ाने वाला होता है। ऐसा कहा गया है, जिस वृषभ के पैर, मुख और पूंछ श्वेत हो तथा शेष शरीर लाख के समान वर्ण का हो, वह नील वृक्ष कहा जाता है। जो वृषभ रक्त वर्ण का हो तथा जिसका मुख और पूंछ पांडुर वर्ण का हो तथा खुर और सींग पिंगल वर्ण के हों, उसे रक्त नील वृक्ष कहते हैं। जिस सांड के समस्त अंग एक रंग के हों और पूंछ तथा खुर पिंगल वर्ण का हो, उसे नील पिंगल कहा गया है। वह पूर्वजों का उद्धार करने वाला होता है। जो कबूतर के समान रंग वाला हो, जिसके ललाट पर तिल सी आकृति हो और स्वांग सुंदर हो, वह भृगु नील वृक्ष कहा जाता है। जिसका संपूर्ण शरीर निर्वर्ण का हो और दोनों नेत्र रक्त वर्ण के हो, उसे महानील वृषभ कहते हैं। इस प्रकार नील वृषभ 5 प्रकार के होते हैं। वृक्ष का संस्कार करके उसे अवश्य मुक्त कर देना चाहिए, घर में नहीं रखना चाहिए। इसी विषय में लोक में एक पुरानी गाथा प्रचलित है। बहुत से पुत्रों की कामना करनी चाहिए ताकि उनमें से कोई एक गया जाए अथवा गौरी कन्या का विवाह कन्यादान करे या नील वृक्ष का उत्सर्जन करे। और जो पुत्र वृक्ष संघर्ष करता है और गाय में श्रद्धा करता है, वही पुत्र है। अन्य पुत्र विष्ठा के समान है। जिसके जो कोई पूर्वज गौरव आदि नरकों में यातना पा रहे हों, 21 पीढ़ी के पुरुषों के रहित वृक्ष यज्ञ करने वाला पुत्र उनको ताड़ देता है। स्वर्ग में गए हुए पितर भी इस प्रकार वृक्ष यज्ञ कामना करते हैं। हमारे वंश में कोई पुत्र होगा जो वृक्ष यज्ञ करेगा, उसके द्वारा किए गए वृक्ष यज्ञ से हम सब परम गति को प्राप्त होंगे। हम लोगों को सभी यज्ञों में श्रेष्ठ वृक्ष यज्ञ मोक्ष देने वाला है। इसलिए पितरों की मुक्ति के लिए यथोक्त विधान से सभी प्रयत्न पूर्वक वृक्ष यज्ञ करना चाहिए। वृक्ष यज्ञ करने वाला ग्रहों की मंत्रों से स्थापना और पूजा करके होम करे तथा शास्त्र अनुसार वृषभ की माता गो की पूजा करे। बछड़ा और बछड़ी को ले जाकर उन्हें कंकड़ बांधे और वैवाहिक विधान की विधि के अनुसार स्तंभ में उन्हें बांधे। फिर बछड़ा और बछड़ी को रुद्र कुंभ के जल से स्नान कराए। गंध और माल्य से पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करे। तद निरंतर वृक्ष के दक्षिण भाग में त्रिशूल और वाम पार्श्व में चक्र चिन्हित करे। तब उसे छोड़ते हुए हाथ जोड़कर पुत्र इस मंत्र को पढ़े। पूर्व काल में ब्रह्मा के द्वारा निर्मित तुम वृक्ष रूपी धर्म हो। तुम्हारे उत्सर्ग करने से तुम भाव वर्णन से पार आओगे। इस मंत्र से नमस्कार करके बछड़ा और बछड़ी को छोड़ दें। भगवान विष्णु ने कहा, इस प्रकार जो वृक्ष यज्ञ करता है, मैं सदा उसे वर प्रदान करता हूँ और रेतु को मोक्ष प्रदान करता हूँ। अतः वृक्ष यज्ञ कर्म अवश्य करना चाहिए। अपनी जीवित अवस्था में भी वृक्ष यज्ञ करने पर वही फल प्राप्त होता है। पुत्रहीन मनुष्य तो स्वयं अपने उद्देश्य से वृक्षो यज्ञ करके सुख पूर्वक परम गति को प्राप्त करता है। कार्तिक आदि शुभ महीने में सूर्य के उदाहरण होने पर शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष की द्वादशी आदि तिथियों में सूर्य चंद्र के ग्रहण काल में पवित्र तीर्थ में दोनों अयान संस्कृति मकर कर्क में और विषुव संक्रांतियों में तुला में वृक्ष यज्ञ करना चाहिए। शुभ लग्न और मुहूर्त में पवित्र स्थान में समाहित चित्त होकर विधि जानने वाले शुभ लक्षणों से युक्त ब्राह्मण को बुलाकर जप होम तथा दान से अपने देह को पवित्र करके रीति से सभी होम आदि कृत्यों का संपादन करना चाहिए।
सालग्राम की स्थापना करके वैष्णव श्राद्ध करना चाहिए। तद निरंतर अपना श्राद्ध करें और ब्राह्मणों को दान दें। हे पक्षिण, अपुत्रवान अथवा पुत्रवान जो भी इस प्रकार वृक्ष यज्ञ करता है, उस वृक्ष से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अग्निहोत्रादि यज्ञों से और विधि दान से भी वह गति नहीं होती जो स्वर्ग यज्ञ से प्राप्त होती है। बाल्यावस्था, कौमार, पौगण, यौवन और वृद्धावस्था में किया गया जो भी पाप है वह सब वृक्ष से नष्ट हो जाता है। इसमें संयम नहीं है। मित्रद्रोही, कृत्यान, सुरापान करने वाला, गुरु पत्नीगामी, ब्रह्म हत्यारा और स्वर्ण की चोरी करने वाला भी वृक्ष यज्ञ से पाप मुक्त हो जाता है। ये लोग महापापी कहे गए हैं। इसलिए हे ताक्ष, सभी पितृन करके वृक्ष यज्ञ करना चाहिए। तीनों लोकों में वृक्ष यज्ञ के समान कोई पुण्य कार्य नहीं है। पति और पुत्र वाली स्त्री यदि उन दोनों के सामने मर जाएं, तो उनके उद्देश्य से वृक्ष यज्ञ नहीं करना चाहिए, अपितु दूध देने वाली गाय का दान करना चाहिए। हे गरुण, जो व्यक्ति वृक्षों सद्ग वाले वृषभ को कंधे अथवा पीठ पर भार देने के काम में प्रयोग करता है, वह पर्याप्त और घोर नरक में निवास करता है। जो निर्दयी व्यक्ति मुट्ठी अर्थात मुक्के अथवा लकड़ी से वृषभ को मारता है, वह एक कल्प तक यम यातनाओं को भोगता है। इस प्रकार वृक्षों यज्ञ करके सैपिंडीकरण के पूर्व पौडस श्राद्धों को करना चाहिए। वह मैं तुमसे कहता हूँ, मृत स्थान में, द्वार पर, अर्धमार्ग में, चिता में, सबके हाथ में और अस्थिर संचय में इस प्रकार 6 पिंड प्रदान करके 10 दिन तक 10 ग्रास के 10 पिंडों को दान देना चाहिए। यह प्रथम मिलन षोडशी श्राद्ध कहा जाता है और दूसरा मध्य में क्रिया जाने वाला मध्य षोडशी कहलाया जाता है। इसके विषय में तुमसे कहता हूँ, मध्यम षोडशी के मिलन षोडशी की भांति ही 16 पिंड होते हैं। पहला पिंड भगवान विष्णु को, दूसरा शिव तथा तीसरा सपरिवार यम को प्रदान करें। चौथा पिंड सोमराज, पांचवा विहवह, छठा काव्यवह तथा सातवां पिंड काल को प्रदान करें। आठवां पिंड रुद्र को, नवा पुरुष को, 10वां प्रेत को और 11वां पिंड तरुण पुरुष को उद्देश्य से देना चाहिए। हे खग, तत्व वर्धित के उद्देश्य से देना चाहिए। ये खग तब वर्धित लोग उसे मध्यम षोडशी कहते हैं। हे खग, तब वर्धित प्रतिमास के 12 पाक्षिक, त्रिपाक्षिक, उनाषाढ़ मासिक और उनादिक इन श्राद्धों को उत्तम षोडशी कहा जाता है। इनके विषय में मैंने तुम्हें बताया है। ताक्ष, इनको 11वें दिन चरु बनाकर करना चाहिए। ये 48 श्राद्ध प्रेत तत्व को नष्ट करने वाले हैं। जिस मृतक के उद्देश्य से 48 श्राद्ध किए जाते हैं वह पितरों की पंक्ति के योग्य होता है। इसलिए पितरों की पंक्ति में प्रवेश दिलाने के लिए मिलन मध्यम तथा उत्तम षोडशी करनी चाहिए। इन श्राद्धों से दहीन मृतक का प्रेत तत्व सुस्थिर हो जाता है और जब तक श्राद्ध नहीं किए जाते तब तक वह प्रेत अपने द्वारा अथवा दूसरे के द्वारा दी गई कोई वस्तु प्राप्त नहीं करता। इसलिए पुत्रों को विधान पूर्वक षोडश क्रिया का अनुष्ठान करना चाहिए। पत्नी यदि अपने पति के उद्देश्य से इन श्राद्धों को करती है तो उसे अनंत श्रेय की प्राप्ति होती है। जो स्त्री अपने मृत पति की और द्रव्य देही क्रिया, श्रिया श्राद्ध, वार्षिक श्राद्ध तथा पाक्षिक श्राद्ध, महाल्य श्राद्ध कराती है वह मेरे द्वारा सती कही गई है। जो स्त्री पति के उपकार पूर्वक श्राद्धों का अनुष्ठान करने के लिए जीवन धारण करती है और मरे हुए अपने पति की श्रद्धा रूप से सेवा करती है वह पतिव्रता है।
और उसका जीवन सफल है। यदि कोई प्रमाद से आग से जलकर अथवा जल में डूबकर मरता है, उसके सभी संस्कार यथाविधि करने चाहिए। यदि प्रमाद से स्वेच्छा से अथवा सर्प के द्वारा मृत्यु हो जाए तो दोनों पक्षों की पंचमी तिथि को नाग की पूजा करनी चाहिए। पृथ्वी पर पीठी से फण की आकृति वाले नाग की रचना करके श्वेत पुष्पों तथा सुगंधित चंदन से उसकी पूजा करनी चाहिए। धूप और दीप देना चाहिए तथा तरुण और तिल चढ़ाना चाहिए। कच्चे आटे का नवेल और दूध अर्पित करना चाहिए। शक्ति के अनुसार स्वर्ण का नाग और गो ब्राह्मण को दान करना चाहिए। तद निरंतर हाथ जोड़ करके नागराज प्रसन्न हों, इस प्रकार कहना चाहिए। पुनः उन जीवों के उद्देश्य से नारायण बलि की क्रिया करनी चाहिए। ऐसा करने से मृत व्यक्ति सभी पातकों से मुक्त हो स्वर्ग को प्राप्त होता है। इस प्रकार संपूर्ण क्रिया करके 1 वर्ष तक अन्न और जल के सहित घट का दान करना चाहिए अथवा संख्यानुसार जल के सहित पिंड दान करना चाहिए। इस प्रकार 11वें दिन श्राद्ध करके सैपिंडीकरण करना चाहिए और सूतक बीत जाने पर शय्या दान और पद दान करना चाहिए। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत शारोद्वार में एकादशा विधि निरूपण नामक 12वां अध्याय पूरा हुआ।